आज हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या हम सिर्फ भाग्य की कठपुतलियां हैं? यह सवाल तब एक महायुद्ध बन गया जब यह दो सगे भाइयों के बीच आया। एक ने कर्म को पूजा तो दूसरे ने सिर्फ भाग्य पर भरोसा किया। आइए इस जबरदस्त कहानी में देखते हैं कि जब जिंदगी ने दोनों की परीक्षा ली तो आखिर किसकी जीत हुई, कर्म की या भाग्य की। एक समय की बात है, गंगा नदी से कुछ दूर बसे एक गांव का नाम था देवपुर। देवपुर गांव में हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन गांव दो हिस्सों में बंटा हुआ सा लगता था। यह बंटवारा किसी जाति या अमीरी गरीबी का नहीं था, बल्कि सोच का था। आधे लोग मानते थे कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब पहले से लिखा हुआ है, यानी भाग्य ही सब कुछ है। वहीं दूसरे आधे लोग मानते थे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, यानी कर्म ही सब कुछ है। इसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था माधव और छोटे का नाम था केशव। माधव और केशव सगे भाई थे, एक ही मां बाप की संतान, एक ही आंगन में पले बढ़े, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। माधव बड़ा था और कर्म को पूजता था। उसका मानना था कि अगर इंसान मेहनत करे, पसीना बहाए, तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। वह सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाता और रात को चांद निकलने के बाद सोता। उसका एक ही सिद्धांत था, काम करो फल मिलता ही है। वह भाग्य को नहीं मानता था। वह कहता, किस्मत तो आलसी लोगों का बहाना है। जो मेहनत नहीं करना चाहते वे कह देते हैं कि किस्मत में नहीं था। दूसरी तरफ छोटा भाई केशव था। केशव आलसी नहीं था, वह भी काम करता था, लेकिन उसका विश्वास भाग्य पर अटूट था। वह हर बात को किस्मत से जोड़ता था। वह मानता था कि जिंदगी की नाव वही चला रहा है जो ऊपर बैठा है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। वह अक्सर गांव के मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर बैठ जाता और अपनी हाथ की लकीरें दिखाता। वह कहता, जो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वही मिलेगा। ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं बदलता। अगर किस्मत में राजा बनना लिखा है तो घर बैठे राज्य मिलेगा, और अगर फकीर बनना लिखा है तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में झोली ही फैलानी पड़ेगी। देवपुर गांव में खेती बाड़ी ही मुख्य काम था। माधव और केशव के पास भी बराबर जमीन थी। दोनों के खेत अगल बगल थे। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। माधव ने मौसम विभाग की चेतावनी सुनी थी कि इस साल शायद सूखा पड़ सकता है। यह सुनते ही माधव चौकन्ना हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इस बार हमें सिर्फ बादलों के भरोसे नहीं बैठना है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। माधव ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाला और अपने खेत के कोने में एक गहरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता। गांव के लोग उसे देखते तो हंसते। केशव भी अपने भाई को देखता और सिर हिलाता। भैया, केशव ने एक दिन माधव से कहा, क्यों बेकार में शरीर को कष्ट दे रहे हो? अगर इंद्रदेव को बरसना होगा तो इतना बरसेंगे कि तुम्हारा कुआं भी ढक जाएगा, और अगर उन्हें नहीं बरसना है तो तुम्हारा यह गड्ढा भी सूखा ही रहेगा। यह सब ग्रहों की चाल है, व्यर्थ मेहनत मत करो। माधव मुस्कुराया और बोला, केशव, मेरा काम है कर्म करना। मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर बारिश हो गई तो यह कुआं अगले साल काम आएगा, और अगर नहीं हुई तो शायद यही कुआं हमारे परिवार की जान बचाए। मैं अपना भविष्य बादलों पर नहीं छोड़ सकता। केशव ने हाथ जोड़ ली। भैया, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तुम कर्म कर्म करते रहो। मैं तो चला पुजारी जी के पास, पूछूं कि इस साल मेरी किस्मत का सितारा क्या कहता है। केशव पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी ने उसकी हथेली देखी और कहा, केशव, चिंता मत कर, तेरी भाग्य रेखा बहुत प्रबल है, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। जा, ईश्वर पर भरोसा रख। केशव यह सुनकर फूला नहीं समाया। वह घर आया और आराम से बैठ गया, यह सोचकर कि उसका भाग्य तो बलवान है ही। इधर माधव कुआं खोदता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, 1 महीना गुजर गया। माधव 40 फुट नीचे जा चुका था, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिली। उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, शरीर थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसका इरादा पक्का था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बारिश का मौसम आया और चला गया। एक बूंद पानी नहीं बरसा। गांव में हाहाकार मच गया। नदी नाले सूखने लगे। गांव का जो मुख्य तालाब था
उसका पानी भी तलहटी में पहुंच गया। खेत सूख कर पत्थर हो गए, धरती फट गई, लोग चिंता में डूब गए। केशव भी परेशान हो गया। वह फिर पुजारी जी के पास भागा। पंडित जी, आपने तो कहा था मेरा भाग्य प्रबल है, मेरे खेत तो सूख रहे हैं। पुजारी जी ने पोथी पलटकर कहा, बेटा, ये पूरे गांव पर विपत्ति है, ये सामूहिक भाग्य है, इसमें तुम और हम क्या कर सकते हैं? बस भगवान का नाम जपो, वही कुछ करेंगे। केशव निराश होकर लौट आया। उधर एक दिन माधव की कुदाल एक गीली मिट्टी से टकराई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने और जोर से खोदना शुरू किया और शाम होते होते उस सूखे कुएं से पानी की एक पतली धार फूट पड़ी। माधव ने पानी को हाथ में लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। वह पानी नहीं, अमृत था। अगले दिन जहां देवपुर के सारे खेत बंजर पड़े थे, वहीं माधव अपने कुएं से पानी निकाल निकाल कर अपने खेतों को सींच रहा था। उसके खेत में थोड़ी थोड़ी हरियाली नजर आने लगी। केशव अपने सूखे खेत को देख रहा था और अपने भाई के हरे खेत को भी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गांव के लोग जो कल तक माधव पर हंस रहे थे, अब वही लोग माधव के पास पानी के लिए आने लगे। माधव किसी को मना नहीं करता। वह कहता, पानी भगवान का दिया है, सब इस्तेमाल करो। केशव का मन खट्टा हो गया। वह अपने भाई की सफलता से खुश नहीं था, बल्कि वह इस बात से दुखी था कि उसका भाग्य सिद्धांत गलत कैसे हो गया। वह माधव के पास गया और कड़वाहट से बोला, क्या भैया, तुम तो बड़े भाग्य वाले निकले, तुम्हारी मेहनत ठीक समय पर रंग ले आई। माधव ने अपने पसीने को पोंछते हुए कहा, केशव, इसे भाग्य नहीं कहते, इसे कर्म कहते हैं। जब तुम पुजारी जी के पास हाथ दिखा रहे थे, तब मैं यहां फावड़ा चला रहा था। जब तुम बारिश का इंतजार कर रहे थे, तब मैं पानी ढूंढ रहा था। यह पानी आसमान से नहीं, मेरी मेहनत से निकला है। केशव को यह बात चुभ गई। वह बोला, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, भाग्य कुछ होता ही नहीं? माधव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं, पर मैं यह मानता हूं कि कर्म का पलड़ा हमेशा भाग्य से भारी होता है। भाग्य वह है जो हमें मिला है, जैसे यह सूखा, लेकिन कर्म वह है जो हम उस सूखे का सामना करने के लिए करते हैं। केशव को यह ज्ञान समझ नहीं आया। उसके मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसे लगा कि माधव ने उसे नीचा दिखाया है। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है भैया, तुम अपने कर्म से अमीर बन गए, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाग्य क्या चीज होती है। मैं बिना मेहनत किए तुमसे ज्यादा पाकर दिखाऊंगा। यह सोचकर केशव का मन काला हो गया। वह यह भूल गया कि माधव उसी का भाई है जिसने उसे भी पानी दिया था। केशव अब एक मौके की तलाश में था, यह साबित करने के लिए कि मेहनत नहीं, सिर्फ किस्मत ही इंसान को बड़ा बनाती है। उसी समय देवपुर गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे। ज्ञानी बाबा के बारे में कहा जाता था कि वह त्रिकालदर्शी हैं, वह सब जानते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। वह लोगों को गीता का सार सरल भाषा में समझाते थे। माधव, जो अब गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया था, उसके मन में भी एक प्रश्न था। वह यह जानना चाहता था कि क्या सच में भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है, या मेरा कर्म ही मेरा भाग्य था। और केशव, जो अब गुस्से और ईर्ष्या में जल रहा था, वह भी ज्ञानी बाबा के पास जाना चाहता था। वह यह पूछना चाहता था कि मेरा भाग्य इतना बलवान होते हुए भी मैं हार कैसे गया। एक दिन माधव और केशव दोनों भाई अलग अलग रास्तों से एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ज्ञानी बाबा की कुटिया की ओर चल पड़े। माधव के हाथ में अपने खेत के ताजे फल थे जो वह बाबा को भेंट करना चाहता था, और केशव के हाथ खाली थे, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। माधव और केशव दोनों भाई भले ही अलग अलग समय पर घर से निकले थे, पर जंगल के बीचों बीच बने उस तंग रास्ते पर वे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। माधव के हाथ में फलों की टोकरी थी और केशव के हाथ खाली थे। दोनों एक पल के लिए रुके। माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की। केशव, तुम भी बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? केशव ने मुंह फेर लिया। हां भैया, जा रहा हूं पूछने कि मेरी किस्मत मुझसे रूठी क्यों है, जबकि तुम्हारे कर्म इतने मेहरबान कैसे हो गए। माधव को अपने भाई की इस कड़वाहट से दुख हुआ। उसने कहा, केशव, ऐसी बात नहीं है, चलो साथ चलते हैं।
शायद बाबा ही हमारे मन का यह उलझा हुआ धागा सुलझा सके। केशव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप माधव के पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में अभी भी वही ईर्ष्या थी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके भाई की मेहनत जीती है। उसे लग रहा था कि यह भी कोई किस्मत का ही खेल है कि माधव को कुआं खोदने पर पानी मिल गया। जंगल घना होता जा रहा था। रास्ते में कई कंटीली झाड़ियां थीं। माधव अपने हाथ से झाड़ियों को हटाता हुआ केशव के लिए रास्ता बनाता जा रहा था। केशव चुपचाप देख रहा था कि कैसे माधव बिना कुछ बोले अपना कर्म कर रहा है, रास्ता साफ करने का। लेकिन केशव के मन ने इसे भी दूसरी तरह से लिया। उसने सोचा, भैया मुझे यह दिखाना चाहते हैं कि वह कितने अच्छे हैं और मैं कितना बुरा। वह मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। काफी देर चलने के बाद वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया घास फूस की बनी थी, लेकिन उसके आसपास अद्भुत शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई शोर नहीं था। कुटिया के बाहर एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध महात्मा बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो गहरे ध्यान में हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। यही थे ज्ञानी बाबा। माधव और केशव ने बाबा को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। माधव ने फलों की टोकरी आगे रख दी। कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें पहले माधव पर पड़ी, फिर केशव पर। वह मुस्कुराए, जैसे वह पहले से ही जानते हों कि वे क्यों आए हैं। कहो पुत्रों, बाबा की आवाज बहुत शांत और गहरी थी। तुम्हारे मन में बड़ा द्वंद्व है। एक मानता है कि कर्म ही सब कुछ है और दूसरा मानता है कि भाग्य ही सब कुछ है। तुम दोनों यह जानने आए हो कि दोनों में से बड़ा कौन है। माधव और केशव हैरान रह गए। उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था। बाबा ने उनके मन की बात कैसे जान ली? दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर हां कहा। ज्ञानी बाबा ने पहले केशव की ओर देखा। पुत्र, उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल था, फिर भी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की मेहनत नहीं, बल्कि उसका भाग्य अच्छा था कि उसे पानी मिल गया। केशव ने तुरंत कहा, हां बाबा, आप ही बताइए। जब मेरा भाग्य बलवान है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो क्या भाग्य की रेखाएं झूठी हैं? मैंने तो हमेशा सुना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बाबा मुस्कुराए। फिर वह माधव की ओर मुड़े। और पुत्र माधव, तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत? बाबा मुस्कुराए। फिर वह माधव की ओर मुड़े। और पुत्र माधव, तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत की, पसीना बहाया, इसलिए तुम्हें पानी मिला। तुम्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म का खेल है। तुम मानते हो कि तुमने अपने कर्म से भाग्य को हरा दिया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं यह नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं है, पर मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और किस्मत का रोना रोते रहें तो कुछ नहीं मिलता। मैंने कर्म किया और मुझे फल मिला। मेरे भाई ने बारिश का इंतजार किया, उसे कुछ नहीं मिला। इसमें मेरा क्या दोष? ज्ञानी बाबा ने गहरी सांस ली। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आधे सच हो। तुम दोनों सिर्फ वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। यह कर्म और भाग्य का खेल इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दोनों भाई ध्यान से सुनने लगे। बाबा ने समझाना शुरू किया, इसे एक कहानी से समझो। कल्पना करो कि एक किसान है जिसके पास एक खेत है। वह खेत उसका भाग्य है। वह जमीन उसे विरासत में मिली है, यह उसने चुनी नहीं थी। वह जमीन बंजर भी हो सकती है और उपजाऊ भी। यह उसके अब उस खेत में बीज बोना, हल चलाना, पानी देना, उसकी रखवाली करना, यह किसान का कर्म है। अगर किसान यह सोचे कि जमीन बहुत उपजाऊ है, यानी भाग्य अच्छा है, और वह उसमें बीज ही न बोए, तो क्या जमीन अपने आप फसल उगा देगी? माधव ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। बाबा बोले, सही कहा। और अगर जमीन बंजर है, यानी भाग्य खराब है, और किसान यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि यहां कुछ नहीं उगेगा, तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह किसान उसी बंजर जमीन पर मेहनत करे, उसमें खाद डाले, पत्थर चुने, पानी का इंतजाम करे, तो क्या वह उस बंकर जमीन से भी थोड़ी बहुत फसल नहीं ले सकता? माधव को अपनी कुआं खोदने वाली बात याद आ गई। उसने कहा, हां बाबा,